बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। रुको। 3 साल प्रेम किया, 30 लाख दहेज मांगा, पर शादी की रात दबा दी, मुझे खाली हाथ निकाल दिया। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने फैक्टोरियल सिस्टम बाइंड कर लिया है। डेंट, फैक्टोरियल सिस्टम सक्रिय हो गया है। यह किसी भी वस्तु की सच्चाई रेटिंग पहचानने में मदद करता है। जब किसी वस्तु की सच्चाई रेटिंग या कल्पना समानता स्तर 60% तक पहुंच जाता है। डिंग डोंग, नौसिखिया उपहार पैक। एंटीक मार्केट में स्नफ बोतल असली से 60% मिलती जुलती है। एंटीक में स्नफ बोतल असली है। एंटीक मार्केट में स्नफ बोतल असली से 60% मिलती है। स्नफ बोतल एंटीक में। किंग राजवंश का शाही स्नफ बोतल। स्नफ बोतल के नकली से असली बनने के बाद 32 लाख रुपए का मूल्य। कृपया मेजबान जल्दी से इसे लेने पहुंचे। सिस्टम, मेरे भीतर सिस्टम जाग गया है। किंग राजवंश का शाही सुंगनीदान, 60% समानता। सच में सिस्टम सच्चा है। मालिक, यह चीज कितने की है? 5,50,000। तुम खुद ही रख लो। बेटा, हमारी यह चीज सैकड़ों साल पुरानी है। तुम कीमत बताओ। वाह, 150। ठीक है, सौदा पक्का। पैसे लो। ज्यादा मांगा। पूरे शरीर पर बस ये 50 रुपए बचे हैं। काश यह सिस्टम सच हो, खाने के पैसे भी नहीं बचे। सिस्टम, कचरे को खजाना बना दो। मालिक, क्यों तुम यहाँ कैसे? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं वांग लिली की सहपाठी हूँ। ली शियाओ, कल मुझे माफ कर देना, वास्तव में कुछ काम था, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। तलाक हो चुका है। तलाक हो गया। अरे बाप रे, बस एक दिन में तलाक हो गया। तुमने अनुभव कार्ड खरीदा था क्या? चलो मेरी बात छोड़ो। मैनेजर ली, तुम मेरी मदद करो। देखो तो, यह चीज कीमती है। कितने कीमती है? तुम्हारी यह चीज कचरा राजा से खरीदी है ना? लूट लिया गया। उसकी दुकान पर सब कुछ किलो के भाव से आता है। सब उससे ज्यादा असली है क्या? यह तो असंभव है। तुम एक बार और देखो। सूफियो, हमारी दुकान का नियम है, अगर यह नकली है तो हम लेंगे 5,000 रुपए जांच शुल्क। क्या तुम्हें वास्तव में प्रमाणीकरण करना है? 5,000 रुपए। मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए हैं। अगर सिस्टम नकली है, कोई बात नहीं। यह यह असंभव है। तुम्हारा यह किंग राजवंश का शाही स्नफ बोतल, यह स्नफ बोतल असली है। क्या तुम इसे बेचोगे? मैं खरीदूंगा। 32 लाख में ले लूंगा। हाँ, सिस्टम सचमुच असली है, कोई भ्रम नहीं है। 32 लाख। इस सिस्टम के साथ मैं सिर्फ सस्ते में मिले सामान से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इसे बेचता हूँ। बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। 32 लाख रुपए आ गए हैं। तो फिर मैनेजर ली, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ।
हेलो मम्मी, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? तुम कब एक बॉयफ्रेंड ढूंढ पाओगी? अरे बस एक सूंघनी बोतल की सौदेबाजी करके 3,20,000 कमा लिए। यह सिस्टम तो बहुत मजेदार है। असली पुरानी वस्तु तो मैं नहीं खरीद सकता, नकली भी नहीं मिलेगी क्या? यह पुरानी वस्तुओं की पूरी गली नकली सामान की गली के नाम से मशहूर है, लेकिन यह तो बहुत फर्जी लगता है। 60% से भी ज्यादा, ऐसा तो कोई भी नहीं है। छोटे भाई, बढ़िया सामान चाहिए? मेरे पास तो सब पुराने और अच्छे सालों के हैं। बहुत बढ़िया चीजें हैं। शुभ बिल्ली की सजावट, साम्यता 66%। वह तुम्हारी शुभ बिल्ली, मुझे दिखाओ न। छोटे भाई, तुम्हारी नजर अच्छी है। यह मेरी शुभ बिल्ली तांग राजवंश की वस्तु है। मेरा तो यह इरादा था, अपने पास रखो और इसे कीमती समझो। देखो तुम कितना चाहते हो इसे। तांग राजवंश में धन आकर्षित करने वाली बिल्ली होती थी क्या? क्या तुम कीमत बताओ। 500 तुम्हारी हो गई। फिर ज्यादा दे दिया। चलो कचरे को खजाने में बदल दो। यह इतना भारी कैसे हो गया? अरे बाप रे, मेरी और शादी के प्रस्ताव मत भेजो। मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे तुमसे मिलवाने ले आऊंगी। मैं उसे ढूंढूं कहाँ? इतना बड़ा बॉयफ्रेंड है। मैनेजर ली सूखे, फिर कुछ अच्छी चीज मिल गई। यह भी एक बार देखो मेरे लिए। मनी कैट, क्या तुम सच कह रहे हो? यह पुरानी वस्तु कैसे हो सकती है? तुम ध्यान से देखो, यह तो असली है। इसका वजन, वाह, यह मखमली सफेद जेड सू क्यू, तुम तो अमीर हो गए। यह चीज कम से कम 60-70 लाख की है। तो अब मैं आपको मालिक से जोड़ता हूँ। मालिक झांग, मेरे पास एक बेहतरीन मटमैला सफेद जेड है। क्या आपको दिलचस्पी है? अच्छा, तो आप मेरी दुकान पर आ जाइए। झांग बॉस आ रहे हैं। पहले मैं आपको चाय देता हूँ। मैनेजर ली बॉस झांग, आइए बैठिए बैठिए। ठीक है, यह सू क्यों है? यह मटमैला सफेद जेड है। यह उसी का है। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यह असली मटमैला सफेद जेड है। बुरा नहीं बुरा नहीं। सू क्यों भाई, मैं 70 लाख लगाऊंगा। इस जेड को ले लो, कैसा रहेगा? अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। 70 लाख रुपए जमा हुए हैं। भाई सुक्यू, आगे से तो अब हम पुराने दोस्त हैं। क्या कोई अच्छी चीज है? कभी भी मुझसे संपर्क करना। धन्यवाद बॉस झांग। सुक्यू भाई, मैनेजर ली, तो मैं अब चलता हूँ। इसे वापस ले जाओ। उन बूढ़ों को ईर्ष्या करने दो। धीरे जाइए बॉस झांग। अच्छा अच्छा अच्छा, अलविदा। पहले कचरा राजा के पास किंग राजवंश का सूंघनी पात्र मिला, फिर मिला मोती जैसा सफेद बिल्ली। उसकी कलाकृति पहचानने की कला बिल्कुल कम नहीं है पुरातन संघ के विशेषज्ञों से, और दिखता भी इतना सुंदर। नहीं तो चूंकि तुम तलाक ले चुके हो, तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? अगर है तो क्या तुम्हें एतराज होगा? सिस्टम अपडेट सफल। स्नेह मापांक जोड़ा गया। लक्षित व्यक्ति की सद्भावना बढ़ाए। कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। झूठ को सच में बदलने का मौका। वर्तमान लक्ष्य ली शी याओ। सद्भावना स्तर 20%। सद्भावना 30% तक पहुंच गई।
60, 100 बार, हर बार एक अतिरिक्त मौका मिलेगा, नकली को असली बनाने का मौका। कोई भी सामान, तो क्या मैं बस कोई नकली चीज ले सकता हूं और उसे असली बना सकता हूं? तो 3 मौके होंगे। तो आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अब जबकि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए हैं, तो जरूर अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस यह कह रही थी कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन जाओ, बस मेरे घर वालों को संतुष्ट करने के लिए। तुम यहाँ कैसे? क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हेलो हैंडसम, मेरा नाम फांग कोको है। वह शी याओ की सहपाठी है। मेरा नाम सू क्यू है। वह शी याओ का प्रेमी है। शी याओ, तुमने तो बहुत बुरा किया, प्रेमी बना लिया और हमें बताया तक नहीं। तुम्हें हमें जरूर भोजन पर बुलाना होगा। डिंग डोंग, नया लक्ष्य व्यक्ति का पता चला है। फांग कोको, स्नेह स्तर 0। यूनडिंग होटल में ही है। मेरा इलाज है। सुखी, तुम पागल हो गए हो। यहाँ एक भोजन का खर्च कम से कम 10,000 है। यह तो मेरे 1 महीने की सैलरी के बराबर है। क्या खाना चाहोगे? जो मन करे ऑर्डर करो, मेरा ट्रीट है। यहाँ का खर्चा कम नहीं है। क्या हम कहीं और चलें? बिल न चुका पाना अच्छा नहीं होगा। तो फिर पहले 1 लाख भर दो। 1 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान आ चुका है। सुखियो, क्या यह ज्यादा नहीं हो गया? शियाओ, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। बेशक तुम्हारी इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगा। क्या खाना चाहोगी? जो मन करे वही लो। शी याओ का बॉयफ्रेंड इतना अमीर है क्या? फांग केके, पसंद 20% बढ़ गई। वर्तमान पसंद स्तर 20%। फांग केके की पसंद इतनी आसानी से सुधार हो गया। ली शियाओ तक पहुंच गए। यह 1 लाख रुपए सही खर्च किया। खड़े मत रहो, जो खाना चाहो जल्दी ऑर्डर करो। धन्यवाद। क्यों भाई, फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। यह सिर्फ एक नकली प्रेमी का अभिनय था, फिर भी उसने मेरे लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। क्या वह सच में मुझे पसंद करता है? तुम लोग पहले ऑर्डर करो, मुझे एक कॉल लेनी है। नना, रोम में कौन टी 50 लाख की एक बोतल है। मालिक खास तौर पर मेहमानों के लिए रखते हैं। तुम खुद इसे पहुंचाओ। स्वर्ग कक्ष में। बहुत सावधान रहना। जी मैनेजर। यह पीठ, यह जीजा सू क्यों जैसा क्यों दिखता है? यह नामुमकिन है। आपके बहनोई के पास एक पैसा भी नहीं है। वह कैसे आ सकता है यूनडिंग होटल में खर्च करने? हेलो श्रीमान सू, नमस्ते। मैं कृषि वाणिज्य बैंक की प्रबंधक हूँ। मेरा नाम लिन शानशान है। हमारे बैंक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 करोड़ की इतनी बड़ी राशि जमा करने के लिए, ताकि आपके फंड ट्रांसफर और लेन देन पर कोई पाबंदी न हो। मैं आपके बैंक कार्ड को अपग्रेड करने में मदद करना चाहूंगा। कृपया बताइए, क्या आपके पास अभी समय है? ठीक है, मैं अभी यूनडिंग होटल में हूँ। तुम यहाँ आ जाओ। जी मिस्टर सू, मैं अभी पहुँचता हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। क्या हुआ? मैं और कोको ने अभी गलती से रेड वाइन की बोतल तोड़ दी। जीजा जी, आप यहाँ कैसे? जीजा जी, आपकी शादी हो गई? हाँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बहन और सू क्यू का तलाक हो चुका है। अब वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम उसे पसंद करोगी? यह कैसा मजाक है? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? मुझे परवाह नहीं है, जल्दी से मुआवजा दो। यह रोम नेकॉन्टी की बोतल हमारे मालिक ने मेहमानों के लिए रखी थी। इसकी कीमत 5 लाख है। क्या 5 लाख? शियाओ, क्या करूं? मेरे पास जितने भी पैसे हैं, वो 5 लाख भी नहीं है। जल्दी से पैसे चुकाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस मत बुलाओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हमें थोड़ा और समय दीजिए, हम जरूर चुकाएंगे। तुम्हें समय दे रहे हैं, तुम भाग गए तो क्या होगा? अभी तो बस दौलत दिखा रहा था। फैंग कोको की सहानुभूति 20% बढ़ गई है। मैंने उसके 50,000 का नुकसान भर दिया। क्या यह सीधे तौर पर झूठ को सच में बदलने का मौका हाथ में नहीं आ गया? ये 5 लाख मैं उसकी तरफ से भर दूंगा। ये पैसा मैं भरूंगा। सुखियो, कोको तुम्हारी दोस्त है।
हमारे साथ खाना खाओ, उसकी इज्जत भी उड़ा दी। यह कितना शर्मनाक है। डिंग डोंग। लक्ष्य फार्म कोको, सद्भावना बढ़ी 20%, वर्तमान सद्भावना 40%। बधाई हो मेरे मेजबान, तुम्हें एक बार सच को झूठ में बदलने का मौका मिला है। ये 5 लाख सूखे, ये 5 लाख है, 50 रुपए नहीं। तुमने क्या भरपाई करने के लिए लाया है? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता जब तुमने मेरी बहन को तलाक दिया था, लेकिन खाली हाथ बाहर निकले थे। अब इतने गरीब हो कि खाना भी मुश्किल है ना। तुम कैसे बात कर रहे हो? सू क्यों आज सुबह केवल पुरानी चीजों की सौदेबाजी से 1 करोड़ कमा लिया। 1 करोड़ वापस करो, 1 करोड़ लौटाओ। इसमें 1 करोड़ है तो उससे मुआवजा मांगो। यह रोमनेकोंटी की शराब हमारे मालिक की है, स्वर्गीय श्रेणी के मेहमानों की सेवा करने वाले हमारे मालिक, अरबों की संपत्ति वाले। जिन मेहमानों की वह सेवा करते हैं कम से कम अरबों की ही होगी। अगर मेहमान नाराज हो गए तो तुम्हारा हश्र सिर्फ 5 लाख है। मैं तुम्हें भरपाई कर दूंगा, कार से भुगतान करो। सूक्यो बहाना बंद करो। ठीक है 5 लाख। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर पैसे नहीं है तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। शेष राशि अपर्याप्त है। शेष राशि अपर्याप्त है। क्या तुमने नहीं कहा था कि सुबह से 1 करोड़ कमा लिए? 50 लाख भी नहीं निकल रहे। आपके लेन देन की सुविधा के लिए और कोई प्रतिबंध न रहे, मैं आपका अपग्रेड करना चाहता हूँ। आपका बैंक कार्ड। सूखे तुम सुंदर लड़कियों को पटाना चाहो तो भी अपनी हैसियत तो देखो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ उनसे दूर रहो, वरना तुम भी फंस जाओगे। वांग नाना तुम्हें क्या हुआ है? स्वर्ग कक्ष नंबर 1। मेहमान की रोमनेकोंटी शराब अभी तक क्यों नहीं पहुंची? मैनेजर वांग रोमनेकोंटी उसने तोड़ दी क्या? मैनेजर वांग माफ कीजिएगा, हम जरूर मुआवजा देंगे। मैनेजर वांग वे मुआवजा नहीं दे सकते। सुरक्षा गार्ड इन्हें पकड़ लो। अब क्या करें? यह शराब मैं तुम्हें पूरा भरपाई करूंगा। सूक्यो क्या तुम सामान्य तरीके से बात नहीं कर सकते? बैंक कार्ड पहले ही पैसे निकालने में असमर्थ है ना? तुम अभी भी अपनी इज्जत बचाने की जिद क्यों कर रहे हो? क्या तुम सचमुच जेल का खाना खाना चाहते हो? मेरा यह कार्ड यह सिर्फ अस्थायी रूप से सीमित है। सिर्फ 5 लाख नहीं, मैं किसी को नकदी लाने के लिए कह देता हूँ। बस हो गया ना? मेरे लिए 5 लाख नकद भिजवा दो। शियाओ सुभैया के पास सच में पैसे हैं क्या? चिंता मत करो सुक्यो, तुम जैसे तलाकशुदा जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, खाने के लिए भी क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने वाले अमीर होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? 5 लाख रुपए चाहे तुम सूदखोर से कर्ज भी ले लो तब भी चुका नहीं पाओगे। फिर भी एक फोन करके 5 लाख रुपए नकद मंगवा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हो? मेरी बहन ने तलाक ले लिया है, उसने तुमसे तलाक लेकर बिल्कुल सही किया। तुम जैसे इंसान तुम्हें पुल के नीचे भीख मांगनी चाहिए। तुम यह तुम्हारा पूरा शरीर कुल मिलाकर 200 युआन से भी कम होंगे। बस 5 लाख युआन ही तो है। क्या तुम्हें लगता है पैसा हवा से उड़कर आता है? सिस्टम मिलने के बाद सुबह होते ही 10 लाख कमा लिए। अगर इस तरह हिसाब लगाएं तो हम इतने गरीब भी नहीं हैं। ठीक है, उन्हें पकड़ लो मेरे लिए। बिना मुआवजा दिए आज जाने नहीं दूंगा। रुको, मैंने अभी फोन किया था, कृषि बैंक के मैनेजर लिन को बुलाया है 50 लाख नकद लेकर आने के लिए। यह पैसा मैं तुम्हें पूरा भरपाई करूंगा। तुम सच में बहुत अमीर हो। क्या यह सच है या झूठ? कुछ मिनट इंतजार करो फिर पता चल जाएगा। सूक्यो तुम सच में ऐसे ही हो, मुर्दे में जान नहीं होती। अब तक यह समय आ गया है, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। मैनेजर वांग वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वह मेरा पूर्व जीजा है। कल अभी मेरी बहन से तलाक हुआ है, खाली हाथ घर से निकला। चाहे कल तक इंतजार करो, वह चुका भी नहीं पाएगा। तुम्हारी मेरे साथ धोखाधड़ी करने की हिम्मत? इन्हें गिरफ्तार करो, थाने ले जाओ। श्री सु ये है आपके चाहिए 50 लाख नकद। मैनेजर वांग महज 50 लाख बहुत है क्या? लक्ष्य फार्म कोको सद्भावना 10% बढ़ी, वर्तमान सद्भावना 50%। लक्ष्य ली शियाओ स्नेह स्तर 10% बढ़ गया है, वर्तमान स्नेह स्तर 30%। बधाई हो होस्ट, एक बार प्राप्त हुआ है झूठ को सच में बदलने का मौका। झूठ को सच में बदलने के 2 मौके मिल गए हैं। यह असंभव है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? सूखे कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ऑनलाइन लोन लिया है सुंदर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? उनकी क्षतिपूर्ति के लिए 5 लाख उधार लिए?
क्या तुम ब्याज चुका पाओगे? ये सारे पैसे, यह सब हमारे श्री सू का अपना है। आज सुबह श्री सू हमारी कंपनी में आए थे। उन्होंने 1 करोड़ नकद जमा किया। क्या? श्री सू, यह आपका नया अपग्रेड किया हुआ बैंक कार्ड है। अब से आपके सारे खर्च, किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। यह हमारा बैंक है। आपके लिए तैयार एक छोटा सा उपहार, बेंटले कार का मॉडल, 50,000 की कीमत। मैनेजर लिन, सिस्टम को आजमाने का मौका मिला। झूठ को सच में बदलने की क्षमता। सिस्टम, मेरे लिए झूठ को सच में बदल दो। इसमें कोई बदलाव तो नहीं आया। सिस्टम, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? सू क्यों भैया, आपका शुक्रिया। मैनेजर वांग, ये लो, इतने से तुम्हारी यह शराब की बोतल का मुआवजा हो जाएगा ना? मैनेजर वांग, तुम्हें क्या हुआ है? हमारी शराब अभी तक क्यों नहीं आई? मैनेजर ली, मास्टर सू, तुम लोग यहाँ कैसे? अरे वो, यह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, जिसने वह सफेद जेड पाया। मास्टर सू, मास्टर सू, मास्टर सू, यह महोदय, यह यूनडिंग होटल का मालिक है। लाओ वो, यह भी एक संग्रहण प्रेमी है। मालिक झांग, मालिक वो, तो इस तरह आप ही मास्टर सू हैं। इतनी कम उम्र में, इतनी तेज नजर, सच में कम उम्र में ही बहुत काबिल हो। मैनेजर वांग, मास्टर सू, लेकिन ये हमारे होटल के बहुत खास मेहमान हैं। तुम्हें इनकी खूब सेवा करनी है। मास्टर सू, यहाँ क्या हुआ है? अभी अभी मेरे दोस्त ने गलती से टक्कर मार दी आपकी वेटर से। जो शराब आपके कमरे में भेजी जा रही थी, वह टूट गई। आपके ये मैनेजर वांग और यह वेटर बस यही कहते हैं कि हम अदा नहीं कर सकते। मैंने मैनेजर लिन को ही कहा था 50 लाख रुपए नकद लाने के लिए। यह बिल्कुल गलत है। वो दादा, यहाँ तुम गलत हो। आज सुबह मैंने मास्टर सू से अभी अभी यह मोती खरीदा है। 70 लाख का मूल्य, महज कुछ लाख, फिर भर क्यों नहीं सकते? भैया सू इतने शानदार हैं। सू क्यों कब इतने माहिर हो गए? दीदी ने कहा था ना, वह तो बेकार है। गुरु सू, मुझे सच में माफ कर दीजिए। ऐसा करते हैं, आज आपका जो भी खर्च है माफ है। नुकसान भी नहीं भरना होगा। क्लाउड टॉप होटल में खर्च करें, हमेशा 20% छूट। तुम दोनों जल्दी से सू मास्टर से माफी मांगो। तुम्हारी 3 महीने की तनख्वाह रोक दी जाएगी। अच्छी तरह सोचो। सू मास्टर, माफ कीजिए। हाँ, माफ कीजिए। अरे वो, तुम्हारे पास एक पेंटिंग है जिसके बारे में तुम निश्चित नहीं हो, है ना? मास्टर सू से उसे जांचवा लो। मास्टर सू, पता नहीं आपको कैलीग्राफी और पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। बॉस वो, कल तुम वह कलाकृति खजाना कक्ष में ले जाओ। मैं आपके लिए देखता हूँ। अच्छा, 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 बहुत धन्यवाद मास्टर सू। श्रीमान सू, आपकी ऑर्डर की हुई बेंटले, सारी औपचारिकताएं आपके लिए पूरी कर दी गई हैं। गाड़ी होटल के नीचे ही खड़ी है। यह गाड़ी की चाबी है। आपने बहुत मेहनत की, यह तो हमारा फर्ज था। सू क्यू ने शानदार कार खरीदी है। वाह सू भैया, बेंटले, मैंने सुना सबसे सस्ती, लाखों की भी जरूरत है। मिस्टर वू, अगर कुछ और नहीं है तो चलो पहले खाना खाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। NBONS, बहुत होनहार हो तुम जवान। BOL, बहुत होनहार हो तुम जवान। वाह, यह कितना शानदार है। श्याओ, तुम मेरी कुछ तस्वीरें खींचो, मैं इसे सोशल मीडिया पर डालूंगी। ठीक है, अब और तस्वीरें मत खींचो, जल्दी से खाना खाओ। सुखियो, अभी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते, मैं और कोको समझ ही नहीं पाते कि क्या करते। हाँ, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें। कोई बात नहीं, यह तो बहुत छोटी बात है। 5 लाख में एक बेंटली, इससे बेहतर सौदा और क्या होगा? सच में, मैं तो तुमसे शादी तक करने को तैयार हूँ। कोको, क्या तुम मुझसे मेरी प्रेमिका छीनना चाहते हो? मजाक कर रहा हूँ। तुम दोनों जानते हो कहीं अच्छे घर मिलते हैं क्या? मुझे पता है, जियांग आन रिहायशी इलाके के घर सबसे शानदार हैं। सब पूरी तरह सजेजे हैं। बस बैग लेकर आ जाओ। वहाँ के घर, सबसे सस्ता अपार्टमेंट भी 50-60 लाख का है। सपने में भी ऐसा अपार्टमेंट चाहता हूँ। वहाँ के घर कैसे हैं? क्या तुम घर बदलने वाले हो? तलाक के समय सारे घर वांग लिली को मिल गए। फिर से एक अपार्टमेंट खरीदना होगा।
एक और मौका है जब झूठ सच हो सकता है। कार मॉडल असली लग्जरी कार बन सकता है। घर का मॉडल, वह भी आलीशान घर बन सकता है। बाद में आजमाते हैं। वाह, यह तो सच में बेंटली है। सु भैया, आप तो बहुत कमाल करते हैं। शी याओ, तुम्हारी नजर वाकई बहुत तेज है। तुमने सुगो जैसा अमीर और अनुभवी आदमी ढूंढ लिया। अगर मेरा भी सुगो जैसा बॉयफ्रेंड होता तो मैं रोज लग्जरी कार चलाती और बंगले में रहती बिना शिकायत। फिर देखो तो यह खूबसूरत लड़की कौन है। ठीक है, खूबसूरत, कार में बैठो। हाँ, वाह, यह इंटीरियर कितना शानदार है। बैठने में बहुत आरामदायक है। ठीक है, तुम लियो दादी की तरह बड़े बगीचे में घूमते हुए दुनिया देखी ही नहीं है। मैंने सच में नहीं देखी है। सु भाई बहुत अमीर है। मैं इस दीवार के कोने को जरूर खोद कर लूंगा। मुझे भी अच्छी कार चलानी है, बड़े बंगले में रहना है। आखिर हुआ क्या है? दीदी ने कहा था ना, सु क्यों ने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर करोड़ों रुपए बैंक में कैसे हैं? लाखों की लग्जरी कार। मुझे साफ साफ पूछना है। दीदी, क्या तुमने नहीं कहा था कि सु क्यों नंगे हाथ बाहर हो गया था? फिर वह इतनी आसानी से 50 लाख नकद कैसे निकाल सकता है और लाखों की लग्जरी कार भी खरीद ली? क्या सु क्यों, यह प्यारा सा इंसान, वह जरूर मेरे पीछे पैसे छुपा रहा है। यह प्यारा सा जान, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मैं अपने सारे पैसे वापस लेकर रहूंगा। सुभैया, तुम कितने बड़े घर का ख्वाब देख रहे हो। बेशक, अधिकतम, सर्वोत्तम। आप कैसा घर देखना चाहेंगे? कृपया हमें दिखाने का कष्ट करें। घर का मॉडल। जी श्रीमान, कृपया मेरे साथ इधर आएं। तो श्रीमान, आप कैसा घर चाहते हैं? एक प्रकार का। मुझे इसके बारे में बताइए। आपके यहाँ सबसे महंगा और सबसे अच्छा। महोदय, यह हमारे समुदाय का सर्वश्रेष्ठ अपार्टमेंट है। कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। पूरी तरह से सजा हुआ। सामान समेट कर रहने आ जाओ। किराया कितना है? 30 करोड़। 30 करोड़? यह तो बहुत ज्यादा है। तो मुझे न खाना पड़े न पीना पड़े 100 साल से भी ज्यादा, तब जाकर इतने पैसे जमा हो पाएंगे। हमारे इस सोसाइटी का यह किंग अपार्टमेंट पूरे जियांगचिंग शहर में सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी में से एक है। फुल फर्निश्ड, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, यह आपको जरूर देगा एक। हाँ, कीमत थोड़ी ज्यादा है। क्या हम थोड़ी कम कीमत वाले घर को देखें? नहीं, जरूरत नहीं, बस यही वाला। सुखे, अरे तुम नन्ही प्यारी, तुमने शादी में कितनी संपत्ति छुपाई है। ली शी याओ, फांग के, मैं तो तुम्हें अपना सहपाठी समझती थी। और अंत क्या हुआ? तुम दोनों प्यारी लड़कियां चुपके से मेरे आदमी को बहकाती हो। मैं कह रही हूँ वांग लिली, तेरी गर्दन पर जो चीज है, क्या यह ट्यूमर है जो लटक रहा है? तुम और सू क्यों अलग हो चुके हो? अभी सू क्यों मेरा बॉयफ्रेंड है, तलाक के बाद भी दूसरे के बॉयफ्रेंड को बहकाती हो। मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, सचमुच ऐसा ही है। मेंढक का पैर छूना, यह काटता नहीं है। तुम घिनौने हो। बस करो। जब से तुमने मुझे ड्रग देकर फंसाया और मुझे सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, उसी पल से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं पुरानी बातों को दोबारा नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन अब मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है। अगर तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गई तो मुझे माफ करना, मैं नर्म नहीं रहूंगा। सुक्यू, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। पहले तुम बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले वह सुक्यू था, सच्चा प्यार कुत्ते को खिला दिया। तुम बिल्कुल उसके लायक नहीं हो। वांग लिली, तुम्ही ने अंधे होकर सुक्यू को तलाक दिया। अब वह सफल हो गया है, तुम फिर से उलझने आ गई हो। तुम सच में बेशर्म हो। भैया, सूजी को मार्केट में लाना आसान नहीं था। उसे किसी और के पास जाने नहीं देना चाहिए। मैं आज घर खरीदने आया हूँ, उस पर ध्यान देने का समय नहीं है। जो फ्लैगशिप अपार्टमेंट मैंने अभी बताया, मैं वही लेता हूँ। ठीक है श्रीमान, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूँ। बस वही घर खरीदना और बेस्ट फ्लैट, यह तुम मान गए? क्या तुम पागल हो गए हो? उसके पहने कपड़े देखो, कुल मिलाकर 200 रुपए के होंगे। यह जियांग आन रिहायशी इलाका है, पूरे जियांगचिंग के सबसे उच्च स्तरीय इलाकों में से एक। यहाँ की कोई भी एक घर की कीमत करोड़ों में है। सबसे शानदार पेंट हाउस तो 2 करोड़ का है। तुम यह मत सोचो कि थोड़ा पैसा कमाकर तुम यहाँ का घर खरीद सकते हो। 3 करोड़ वाला वह शानदार पेंट हाउस, तुम्हारे पास डाउन पेमेंट करने तक के पैसे नहीं है। झूठी बातें बोलने में भी शर्म नहीं आती।
यह महोदय बेंटली कार लेकर आए हैं। डाउन पेमेंट करने में असमर्थ कैसे हो सकते हैं? आखिर कौन बीमार है? क्या सच में मैं न सिर्फ खरीद सकता हूँ और साथ ही पूरी रकम एक साथ? सिस्टम, इस शानदार अपार्टमेंट के मॉडल को असली में बदल दो। यह शानदार अपार्टमेंट मैंने पहले ही खरीद लिया है। सुक्यू, ओ सुक्यू, तू अब भी इतना बेकार है। मुझे पता है, मेरे साथ तलाक के बाद तूने खाली हाथ घर छोड़ा। देख, मुझे मिल गया तेरे से बेहतर आदमी। तुझे बहुत बुरा लग रहा है, दौलत दिखाना चाहता है। मुझे पछतावा होगा, पर यह 3 करोड़ का घर है। तुम किसके बल पर खरीदोगे? सिर्फ बातों से मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने खरीद लिया। तुम अब भी क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे यहाँ से बाहर निकालो। वह बस एक गरीब आदमी है, उसका स्वागत करो। बस तुम्हारा समय बर्बाद करना है। माफ कीजिए महोदया, हर ग्राहक का स्वागत करना मेरा काम है। आपकी जरूरत मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे मैनेजर चेन का दोस्त हूँ। क्या तुम मानोगे? मैं उसे तुम्हें निकालने के लिए कहूंगा। श्री सु। मैनेजर चेन, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं लिली हूँ। मेरे पति लियू हेंग है, कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ खाना खाने वाला। मिस्टर सु, आप आ गए, शुक्रिया। आप तो हमारे मेहमान खास हैं। मैनेजर चेन, यह आप क्या कर रहे हैं? यह मेरा निकम्मा पूर्व पति है, कंगाल हो चुका है। वह बड़ी बात करते हुए बेस्ट फ्लैट खरीदने की बात कह रहा था। वह सिर्फ मुसीबत खड़ी कर रहा है। तुम जल्दी से अपने आदमियों को बुलाओ और उसे बाहर निकालो। तुम कहाँ से आए हो पागल? अगर तुमने बकवास बोली तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाऊंगा तुम्हें बाहर फेंकने के लिए। यह श्री सु, हमारे मालिक है। व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित अतिथि। प्रॉपर्टी पेपर्स पहले ही तैयार हैं, खरीद नहीं सकते। यह कैसे संभव है? यह आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, विशेष रूप से बताया गया है। आभार व्यक्त करने के लिए आपका हमारे आवासीय परिसर में विश्वास। इस बेहतरीन फ्लैट की रखरखाव फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। यह कैसे संभव है? तुम सच में खरीद सकते हो 3 करोड़ के इस घर को? तो ऐसा है, लाखों की लग्जरी कार भी सच है। सु क्यों सचमुच कामयाब हो गया है। 30 करोड़ कितना पैसा है? तुमने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। हम पहले चलते हैं। अरे तू घर कब खरीदा? हाँ सही, अभी तो घर देख रहा था। राज। अच्छा सुक्यू, छोटी प्यारी, तुमने शादी के बाद की संपत्ति छुपा रखी थी। ये सारी गाड़ियां और घर सब मेरे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मार दिया तो क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये दुनिया तो बस एक विशालकाय नौसिखिया केंद्र है। यह कोई बड़ा सामान नहीं है, बस तुम्हारी तरह का छोटा सामान है। सुक्यू ने घर खरीदा है, इसका तुमसे जरा भी लेना देना है। अगर तुम बकवास करते रहे, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें फिर नहीं मारूंगा? चलो कमीने, तू मेरा इंतजार कर। मैं जरूर केस करूंगा ताकि तू गाड़ी और घर सब वापस उगले, मेरा अपना पैसा वापस लूं। 3 करोड़ में खरीदा यह घर बहुत आरामदायक है। आगे से जरूर अच्छी तरह से साफ करना है। ली शियाओ और वान केके की सद्भावना भी कोशिश करो। सभी नकली को असली बनाने के मौके हासिल कर लो। यह धन लेकर गांव न लौटना। शानदार कपड़े पहन रात में चलने जैसा है। एक स्टेटस अपडेट करो। घर और गाड़ी दोनों मिल गए हैं। जीवन का लक्ष्य अचानक खो गया है। सोम भैया, नया घर खरीदने की बधाई हो। सफाई करते बहुत थक गए होंगे, मैं आपकी मदद करूंगी। फांग कोको जैसी धनलोलुप लड़कियां आमतौर पर जल्दी पसंद की जाती हैं। कह नहीं सकते, एक बार और मिल सकता है नकली को असली बनाने का मौका। ठीक है, मैंने तुम्हें पता भेज दिया है, तुम यहाँ आ जाओ। लियू हेंग, तुमने कहा था मुझसे शादी करोगे, अभी तक तलाक क्यों नहीं लिया? इतनी जल्दी क्यों? क्या संपत्ति का तबादला अभी भी पूरा नहीं हुआ है? अगर अभी तलाक होता है तो एक बड़ी रकम का नुकसान होगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक बात मानो। बोलो, सु क्यों वो बेकार आदमी?
क्या तुम्हारे अधीन काम नहीं करता? तुमने उसे नौकरी पर रख लिया। सुखी, वही तुम्हारा बेकार पूर्व पति। वह बस एक छोटा सा ट्रेडर है। चिंता मत करो, एचआर मैनेजर मेरा अच्छा दोस्त है, कल ही उसे निकाल देंगे। उसे पता नहीं कहां से एक बड़ी रकम मिल गई है, लाखों की लग्जरी कार खरीद ली और जियांगान रिहाइश में 3 करोड़ की शानदार फ्लैट ले ली। क्या? वह तो एक छोटा सा ऑपरेटर है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह मैनेजर चेन उसके सामने अत्यंत विनम्र था। खुद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट उसे सौंपा, यहाँ तक कि मेंटेनेंस चार्ज भी माफ कर दिया। और तो और 3 करोड़ के मकान में मैंने इतने महंगे में कभी रहा तक नहीं। वह बेकार आदमी इतने अच्छे घर में रहने का हक किसने दिया? वह सब मेरा होना चाहिए। तुम कहते नहीं क्या वह बेकार है? वह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? क्या यह संभव है? उसमें क्या योग्यता है? उसमें कोई योग्यता नहीं है। मैं उसके साथ 3 साल से हूँ। वह बिल्कुल निकम्मा है। मुझे शक है कंपनी के ग्राहकों का पैसा भी चुरा लिया। तुम्हारी बात सही है, नहीं तो वह एक छोटा सा ट्रेडर है, इतना पैसा कहां से लाएगा? जियांगान रिहायशी इलाके का घर। चिंग, ग्राहक के धन का गैरकानूनी उपयोग, यह तो अपराध है। उसे नौकरी से निकालना तो दूर, उसे जेल भेजना भी बहुत आसान है। ठीक तो मैं उसे चाहती हूँ, तुम जेल में सड़ोगे। चिंग, यह मूर्ख औरत सच में सोचती है कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो बस एक खिलौना है। जब तुम्हारे हाथ वाला वह घर भी मेरे हाथ आ जाएगा, तुरंत तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अंदर आ जाओ। वाह सु भैया, तुम्हारा घर कितना शानदार है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी सफाई में मदद करोगे? ये सामान तुम्हारे लिए लाया हूँ। ठीक है सुभाई। बहुत अच्छा काम किया। आओ मेरी टांगे दबाओ। यह कोई पैसे की भूखी लड़की नहीं है, यह तो बिल्कुल मेरी अपनी दिल की बहन है। सचमुच आदमी को इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। पहले मैंने वांग लिली के लिए पूरे दिल से अच्छा किया, बिना कुछ लिए घर से निकल गया, यही नतीजा रहा। जेल भी हो सकता था। तुम क्या करना चाहते हो? क्यों भाई? दूसरों के कपड़े पसीने से गंदे हो गए हैं। तुम्हारा बाथरूम क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? सुखिर, तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला। सुखिर, तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला। शी याओ कैसे आ गई? जल्दी 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 से अंदर छिप जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी माँ मुझे वीडियो कॉल करने वाली है। उसे यकीन नहीं है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। आ गई आ गई आ गई। माँ पापा, शी याओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। अंकल आंटी नमस्ते, मैं ही शी याओ का बॉयफ्रेंड हूँ। सचमुच बॉयफ्रेंड है। छोटे सू, तुम कहाँ के हो? तुम क्या काम करती हो? मैं तो जियांगचेंग की ही रहने वाली हूँ। अभी एक निवेश कंपनी में काम करती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये शियाओ बिटिया तो आखिरकार बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लिया। 30 का होने वाला है। अरे एक बार भी प्यार में नहीं पड़ा। मैं और उसके पिताजी, बहुत चिंता हो रही है। अब बस करो। छोटे सू, तुम इस साल कितने साल के हो? घर में और कौन कौन है? अरे माँ पापा, तुम लोग मुझसे पूछताछ कर रहे हो क्या? अंकल, मैं अनाथ हूँ। इस साल मेरी उम्र 30 साल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटी सू, आगे से तो हम तुम्हें अपने बेटे जैसा मानेंगे। छोटे सू, क्या तुम्हारे पास घर है? घर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। जब तुम दोनों की शादी होगी, हम डाउन पेमेंट कर देंगे। हाँ, नहीं चाहिए चाचा, मैंने घर खरीद लिया है। अभी अभी खरीदा, अभी खरीदा है। घर कितना बड़ा है? कितने में खरीदा? बस 500 वर्ग मीटर, सिर्फ 30 लाख से ज्यादा। बस 500 वर्ग मीटर,
सिर्फ 30 लाख से ज्यादा। अरे बाप रे, छोटे सू, तुम सच में बहुत शानदार हो। इतनी कम उम्र में 500 वर्ग मीटर का घर खरीदा है। 500 वर्ग मीटर, 3 करोड़। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, यह घर मेरे साथ जाकर खरीदा था। हाँ ठीक है, देखो तुम लोग। अरे बाप रे, अरे वाह, यह घर तो बहुत अच्छा है। कर्जा कितना है? किश्त का दबाव ज्यादा तो नहीं? और तुम्हारी आंटी, तुम्हारी भी थोड़ी मदद कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। यह घर पूरे पैसे देकर खरीदा है, कोई लोन नहीं है। अरे पापा मम्मी बस करो, तुमने भी देख लिया, मेरा बॉयफ्रेंड है, चिंता मत करो। इस हफ्ते के अंत में मैं उसे लेकर आऊंगा तुमसे मिलने। ठीक है, अब बात खत्म, अलविदा। अलविदा। अरे यार, यह नटखट बच्चा, यह लड़की, अरे वाह, यह तो सोचा नहीं था। शियाओ, सच में बॉयफ्रेंड मिल गया है, और वह भी छोटे सू, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है। हाँ, अब तो चिंता, यह लड़की चिंतित है। अरे लाओली, तुम कहो। सुखी, हालांकि वह अनाथ है, लेकिन इतनी अच्छी स्थिति में है, वह सुंदर भी है, और करोड़ों की बड़ी घर भी खरीद ली है। वह हमारे घर की लड़की पर, शिया पर ही क्यों मर मिटा है? हाँ सच, आमतौर पर तो बहुत फूहड़ और बिल्कुल लड़कों जैसी है, बस उसकी नौकरी थोड़ी ठीक ठाक है। फिर उसने क्यों चुनी इतना बेहतरीन बॉयफ्रेंड? क्या इसमें कोई समस्या नहीं होगी? क्या शिया धोखा नहीं खा जाएगी? सप्ताहांत में उनके आने पर हम जांच लेंगे, अगर वे सच में प्यार कर रहे हैं। अगर नहीं, शिया को किसी के अत्याचार नहीं सहने देंगे। किसी तरह बात बना दी। वो, माफ कीजिए, मेरे माता पिता, वो मतलब कोई बात नहीं, दिखाई देता है तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। हाँ, वह कब जा रही है? अब भी अलमारी में छुपी हुई देख रही है। कोई उपाय सोचना होगा, जल्दी से ली शियाओ को यहाँ से भेजो। अरे हाँ, तुम और वांग लिली, तलाक हो गया है ना? अरे हाँ, अभी शादी हुई और तुरंत तलाक हो गया, जैसे तुमने कहा, अनुभव कार्ड जैसा है। तुम्हें उससे दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं है। तुम मेरी बातों पर इतना ध्यान दे रहे हो क्या? क्या तुम चाहते हो, नाटक को हकीकत बनाना चाहते हो क्या? तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्या सचमुच सोच रहे हो मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है? तुम ही मेंढक हो, तुझ पर कौन मरता है? तू तू जिंदगी भर कुंवारा रहना। बस कर, वह चली गई है, बाहर आ जाओ। चलो, आज के लिए बस इतना ही। यह पैसा, इसे आज की तुम्हारी मेहनत का इनाम समझो। तुम पहले घर जाओ, बैंक खाते में 1 लाख रुपए आ गए हैं। वाह, धन्यवाद सुगीगे। तो मैं पहले जाता हूँ, बाद में कभी भी मुझे बुलाना। डिंग, बधाई हो होस्ट, फार्म के अच्छा भाव स्तर पहुंच गया, 60%। एक मौका मिला है, झूठ को सच में बदलने का मौका। एक और मौका मिल गया है। हेलो, हेलो सू क्यू, मालिक वो पेंटिंग लेकर खजाना घर पहुंच गया है, तुम जल्दी से यहाँ आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बॉस वू, पहले घबराओ मत, मास्टर सू अभी आ रहे हैं। अच्छा, श्याओ, बॉस वू, गुरु सू, तुम आ ही गए। जल्दी देखो, क्या यह पेंटिंग असली है? यह, मैंने इसे खरीदने में बहुत पैसे लगाए हैं। सुखी, श्री वू, यह पेंटिंग, मैं भी पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ, यह असली लगती है, लेकिन फिर कुछ अजीब सा लगता है। तुम देखो। डिंग डोंग, 8 घोड़ों की पेंटिंग, समानता 80% है। कचरे को खजाना बनाने के बाद इसकी कीमत 10 करोड़ है। पहाड़ों और नदियों का यह सुंदर चित्र, समानता 100% है। इसकी कीमत 5 करोड़ है। दो संकेत कैसे हो सकते हैं? इसमें दो पेंटिंग है। गुरुसु, क्या यह पेंटिंग असली है? मिस्टर वू, मुझे खेद है, यह पेंटिंग तो नकली है। लेकिन
इसके भीतर रहस्य है। इसका क्या मतलब है? यह तस्वीर में तस्वीर है। ऊपर वाली यह 8 घोड़ों वाली पेंटिंग नकली है। नीचे वाली यह पहाड़ पानी की पेंटिंग असली है। यह पेंटिंग 50 लाख की है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह सु मास्टर जी, तो सचमुच अद्भुत है। आपकी नजर सचमुच असाधारण है। सु मास्टर, अपना कार्ड नंबर मुझे दीजिए, मैं आपकी मेहनत का कुछ इनाम भेजता हूँ। अरे छोड़िए मिस्टर वो, जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरा आभार मानना चाहते हो तो बस यह नकली 8 घोड़ों वाली पेंटिंग मुझे दे दो। मास्टर सु, आपने कहा था कि वह 8 घोड़ों वाली पेंटिंग नकली है, फिर उसकी क्या जरूरत है? वह तो बेकार है। सच कहूँ तो दरअसल मेरे पास 8 घोड़ों की मूल पेंटिंग है, इसलिए मैं इस नकली पेंटिंग को वापस ले जाकर अध्ययन करना चाहता हूँ। आपके पास 8 घोड़ों की मूल पेंटिंग है? आप सच में मास्टर सु हैं। आपका संग्रह अद्भुत है। ये सब बेहद शानदार है। चूंकि ऐसा है, यह 8 घोड़ों की पेंटिंग नकली है। मास्टर सु, आप इसे ले लीजिए। अच्छा बॉस वू, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन यह समानता तो 80% वाली 8 घोड़ों की पेंटिंग बस हो गया। असल में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। वापस जा रहे हो? इस पेंटिंग को फ्रेम करवाना है। ठीक है ठीक है, पहले चलता हूं, आप धीरे धीरे जाइए। अरे हाँ, एक बात है, आपका खजाना कक्ष क्या 8 घोड़ों वाली पेंटिंग की असली कृति लेते हैं? 8 घोड़ों वाली पेंटिंग की असली कृति, वह तो करोड़ों की पेंटिंग है। हमारा खजाना घर इसे नहीं संभाल सकता। लेकिन एक बड़ी नीलामी होने वाली है, अगर आप कर सकें उस पेंटिंग को ले आएं, मैं नीलामी घर से संपर्क कर सकता हूँ पेंटिंग को नीलामी के लिए भेजने के लिए। अगर नीलामी सफल रही तो आज के अंदर ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, मैं समझ गया। सिस्टम, मेरे लिए झूठ को सच कर दो। शियाओ, आ जाओ। तुम सच में 8 घोड़ों की पेंटिंग का असली चित्र रखती हो? सुखी, अभी नीलामी घर से संपर्क करो। अगर यह पेंटिंग नीलाम हो जाती है आज ही के अंदर, तुम्हें भुगतान मिल जाएगा। शियाओ, हेलो मिस्टर लियू। सुखी, अभी तुरंत कंपनी वापस आओ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मेरी कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं पहले चलता हूँ। सुक्यू, आप कौन है? लियू हेंग की पत्नी सोंग यिंग, आपकी पूर्व पत्नी वांग लिली, मेरे पति की प्रेमिका। वह लियू हेंग ही है। वह व्यक्ति, कहीं मिलकर बात करते हैं। श्री सु, लियू हेंग ने ऐसा क्यों किया? अचानक तुम्हें कंपनी वापस बुला लिया? वह तुम्हें निकालना चाहता है। मैंने पहले ही एक जासूस को रख लिया था 24 घंटे उस पर नजर रखने के लिए। कल रात वांग लिली लियू हेंग से तुम्हें निकलवा दिया। ये दोनों लोग बहुत शरारत कर रहे हैं। लियू हेंग ने तुम्हारी पत्नी से संबंध बनाए हैं। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? उसने तुम्हारी पत्नी के साथ सोया है। तुम भी कर सकते हो, उसकी बीवी के साथ सो सकते हो। यह ठीक नहीं है। बधाई हो होस्ट, सोंग यिंग की अच्छी भावना 30% तक पहुंच गई है। एक बार प्राप्त करें झूठे को सच में बदलने का मौका। सोंग यिंग, वह भी निशाने वाली औरत है। श्री सु का चरित्र सच में लियू हेंग से कहीं बेहतर है। श्री सु, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? अच्छा, क्या मदद? मेरी मदद करो ढूंढने में। लियू हेंग ने शादी के दौरान संपत्ति छिपाई और पद के अपराध के सबूत। मैं उसे खाली हाथ घर से निकाल दूंगी, जेल में सड़ने दूंगी। संयोग से मैं भी ढूंढ रहा हूँ लियू हेंग और वांग लिली को, उन दोनों से बदला लेने के लिए। कोई बात नहीं। सुखी, तुम्हें क्या हुआ है? एचआर ने तुम्हें कंपनी वापस बुलाया है। 2 घंटे हो गए,
तुम अभी तक कैसे नहीं पहुंचे? क्या? अरे मिस्टर लियू, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, अभ्यास नहीं है। थोड़ी देर में कंपनी पहुंच जाएंगे। तुम कौन सी गाड़ी चलाते हो? 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं पहुंचे। तुरंत कंपनी वापस आ जाओ। तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ। कंपनी नहीं पहुंच पाऊंगा। काम बंद करो। तुम तो मुझे निकालना ही चाहते थे। ठीक है, मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ। छोटे शैतान। गाड़ी चलाओ, साफ दिख रहा है तुम औरत ढूंढ रहे हो। मुझे भी अपने काम में लाना चाहते हो, लेकिन इस औरत की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैनेजर झोंग, आपने मुझे बुलाया। बॉस सू, लगता है आपकी किस्मत खुल गई है। अब आप मुझे भी नजरअंदाज करने लगे हैं। क्या बात है, सीधे कहो। मैंने सुना है तुमने हाल ही में एक खरीदी है, 1 करोड़ से ज्यादा की शानदार कार, और एक खरीदा है 3 करोड़ से ज्यादा का घर। बिल्कुल सही। क्या हुआ? क्या बात है? अगर मुझे ठीक से याद है तुम तलाक ले चुके हो, और साथ ही तुम खाली हाथ निकले हो। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? खरीदी गई लग्जरी कार और बंगला, यह मेरी निजी बात है। कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारे ये पैसे सब गुप्त रूप से हड़पे गए हैं। कंपनी के ग्राहकों का पैसा लिया है। सुखिर, तुम भी एक पुराने कर्मचारी हो, तुम्हें पता होना चाहिए यह गैर कानूनी है। मैं कभी भी तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, लेकिन मैं दयालु हूँ और तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मैं भी इस मामले को बहुत बदनाम नहीं करना चाहता। ऐसा करते हैं, तुम एक इस्तीफा पत्र लिख दो, स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दो। मैं अनजान बना रहूंगा। कंपनी तुम पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर मैं नहीं लिखा तो ज्यादा मत बढ़ा। तुम इससे नहीं रहना चाहते, तो मैं तुम्हें इस दिलाता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हो। बस मुझे निकालना चाहते हो ना? यह सब ल्यूहेंग ने करवाया है ना? तुम तो क्या हुआ? हम तुम्हें निकाल रहे हैं, तो फिर क्या? तुम सिर्फ एक छोटे कर्मचारी हो, तुम्हें निकालना बस जनरल मैनेजर हुआ का एक आदेश है। सुखिर, मैं सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकालने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगा। हमें शिकायत मिली है कि तुमने दूसरों की बड़ी रकम गबन की है। यह पद का अपराध है। कृपया हमारे साथ चलिए। पुलिस साथियों, इसके लिए सबूत तो चाहिए। सबूत? सुक्यू, तुम एक छोटे से ऑपरेटर हो, महीने की तनख्वाह 10,000 से ज्यादा नहीं। कुछ समय पहले खाली हाथ घर से निकले थे, अचानक खरीद ली करोड़ों की लग्जरी कार, 30 करोड़ के लग्जरी घर। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुम्हारी लग्जरी कार और लग्जरी घर सबूत है। तुमने ग्राहकों का करोड़ों का फंड गबन किया। यह तुम्हें 10 साल से ज्यादा की सजा दिलाने के लिए काफी है। बकवास बंद करो। मेरा पैसा सब पुरानी चीजों की सौदेबाजी से कमाया है। पुलिस अधिकारी यहीं खड़े हैं, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। पुरानी चीजों की सौदेबाजी? सुखिर, तुम्हें पता है पुरानी चीज क्या होती है? कैसे लिखें? सोचा था कि तलाक के बाद सीधे सोने की अंगुली मिल जाएगी और मैं मास्टर बन जाऊंगा। यह चीज कैसे जानती है? पुलिस अधिकारी, उसकी बात मत सुनो। वह मेरा पूर्व पति है, बिल्कुल निकम्मा आदमी है। उसे पुरानी चीजों का कुछ पता नहीं और उसका रिकॉर्ड भी खराब है। पहले उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, जेल जाने से बाल बाल बचा। श्री सू, कृपया हमारे साथ चलिए। जांच में सहयोग करना आपका कर्तव्य है। पुलिसकर्मी, मेरे पास सबूत है जो मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है। सबूत? देखिए, यह मेरी जंगबाओगे की ट्रांसफर रिकॉर्ड। मिस्टर सू, आपके फंड की वास्तविक स्थिति हम जैंगबाओगे से सत्यापन करेंगे। आगे जांच में आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। हम आपको थाने बुलाएंगे। यह कैसे संभव है? सुखिर, तुम बेकार हो। कैसे पुरानी वस्तुएं ढूंढ सकते हो? पहले तो नामुमकिन था, लेकिन अब तुमसे तलाक के बाद मैं सड़क पर चलता हूँ और पुरानी वस्तुएं ढूंढ लेता हूँ। तुम लियू हेंग, उसे तुरंत निकाल दो। भले ही तुम्हारी किस्मत सचमुच अच्छी हो, तो क्या हुआ? इस कंपनी में मेरा एक ही शब्द तुम्हें निकाल सकता है। लाओ झोंग। सुखिर, अब से तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई है। सिस्टम, झूठ को सच बनाने का मौका। क्या शेयर ट्रांसफर अनुबंध असली बनाया जा सकता है? ठीक है। मेरे कंप्यूटर को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
अगर कंपनी का राज उजागर हो गया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। सुरक्षा गार्ड, इसे कंपनी से बाहर निकाल दो। सिस्टम, झूठ को सच बना दो, मुझे निकाल दो। तुम लोग इस लायक भी नहीं हो, मुझे कंपनी से बाहर निकालो। तुम लोग इस लायक भी नहीं हो, क्योंकि यह कंपनी अब मेरी है। सुखी, तुम एक बेकार कागज लेकर कहते हो कंपनी तुम्हारी है। मैं भी कहता हूँ यह कंपनी मेरी है। हा 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 हा, तुम्हें लगता है तुम अभिनय कर रहे हो। बिना दिमाग वाले नाटक में एक फटा कागज लेकर कहते हो कंपनी तुम्हारी हो गई। क्या तुम्हें पता है यह कंपनी कितने अरबों की है? यह तो बड़ी मजाकिया बात है, यकीन नहीं होता। यह रहा कॉन्ट्रैक्ट, खुद ही देख लो। क्या देख रहे हो? क्या यह तो बस तुमने अभी जो कचरा छापा है। होंडे, तुमने अभी जो कचरा छापा है। ऑन्यू, ठीक है, तुम लोग विश्वास नहीं करते तो बॉस बाई से पूछ लो। इस समय उसे सूचना मिल गई होगी। सुक्यू, हमारा समय बर्बाद मत करो, तुम्हें निकाल दिया गया है। जल्दी से कंपनी से बाहर निकल जाओ, मुझे मजबूर मत करो। सुरक्षा को बुलाओ। तुम चाहते हो मैं चला जाऊं? तुम लोग इस लायक भी नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही इस कंपनी को खरीद लिया है। 100% शेयर कंपनी खरीद ली। क्या तुम्हें पता है हमारी कंपनी की बाजार कीमत कितनी है? और वो भी 100% शेयर। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? तुम एक छोटे से कर्मचारी हो, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत करते हो। बिल्कुल सही। अपनी किस्मत पर इतना मत घमंड करो कि तुम्हें अचानक पैसा मिल गया और अपनी औकात भूल गए। कंपनी का बाजार मूल्य अरबों में है। तुम बस कुछ पुरानी चीजें उठा लेते हो। क्या उन्हें खरीद सकते हो? क्या तुम सच में सोचते हो ये पुरानी चीजें आसमान से गिरती हैं? इतनी आसानी से तुम्हें सौदा मिल जाएगा? आसमान से गिरी हुई। शायद तुम सही कह रहे हो। अरे नहीं, यह उतना मुश्किल नहीं है। बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए आ गए हैं। हेलो सुक्यू, 8 घोड़ों की पेंटिंग की नीलामी की कीमत अंत में 1 करोड़ पर तय हुई। मैंने पहले ही किसी को पैसे भेजने के लिए कह दिया है, तुम्हारे खाते में भेज दिए हैं। मेरे माता पिता से मिलने जाना मत भूलना। ठीक है, मेरी दुकान में ग्राहक आ गया है, मैं अभी फोन काटता हूँ। अच्छा, सुना तुमने, जैसा चल रहा है चलने दो। फिर 1 अरब कमा लिया, खर्च करो तो करो, खत्म ही नहीं होता। यह तो बिल्कुल खर्च करो तो खत्म ही नहीं होता। सुखी, तुमने फिर से घंटी की धुन सेट की है और किरदार निभाने के लिए लोग भी ढूंढ रहे हैं जो नहीं जानते। सच में यही सोचेंगे कि तुम्हारे पास 1 अरब रुपए हैं। बड़े दुख की बात है, तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मेरे सामने अभी बचकानी है। देखा, आंखें ठीक से काम नहीं कर रही क्या? दान करने का विचार करोगे? यह कैसे संभव है? असंभव है। हम 3 साल से साथ हैं। तुम हो कौन सी चीज? मुझे अच्छी तरह पता है यह कैसे हो सकता है। सच में क्या करने जा रहे हो? पुरानी वस्तु में सौदा खोजना। भले ही तुम्हारे पास 10 करोड़ हो तो क्या होगा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लाओ झोंग, क्या सुरक्षा गार्ड को नहीं बुलाओगे इस बाहरी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए? यह लाओ झोंग बस एक भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने अचानक पैसा कमाया। एक तुच्छ कर्मचारी। इतने सालों से हमारे पास जो कनेक्शन बने हैं उसे नियंत्रित करना आसान होगा। उस समय हम आधा आधा बांट लेंगे। उसे बाहर निकाल दो। रुको, किसने तुम्हें चेयरमैन पर हाथ उठाने दिया? मिस्टर बाई, आप जिस चेयरमैन की बात कर रहे हैं वह उन्हीं का तो नहीं है। मिस्टर सुक्यू, जिन्होंने अभी अरबों का निवेश किया है, एंजल निवेश का अधिग्रहण कर लिया, 100% शेयर, वह चेयरमैन नहीं है। क्या तुम हो? यह असंभव है श्रीमान बाई, वह मेरा बेकार पूर्व पति है। आप उसके झांसे में आ गए। चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है मैं गलती मान लूंगा? तुम सब निकाल दिए गए हो। जल्दी से सामान समेटो और चले जाओ। सुखी, अरे नहीं चेयरमैन, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने गलती की। जी हाँ चेयरमैन, मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं, मुझे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निकालूंगा कैसे? मुझे तो तुम्हारे अपराध के सबूत ढूंढने हैं, तुम्हें जाने कैसे दूंगा। आसानी से मत जाओ। चेयरमैन, बर्खास्त नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन सजा तो मिलनी चाहिए। पहले आधे महीने की निलंबन लो, काम पर ध्यान लगाओ, फिर आना। ठीक है, अभी चले जाओ। सू साहब, यह कंपनी के पिछली तिमाही का
वित्तीय विवरण है। समूह का कुल लाभ 2 अरब है। बहुत बढ़िया। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम जाकर मेरे लिए अच्छी तरह से जांच करो। यह जिसे लिू हेंग कहते हैं, पद का दुरुपयोग कर अपराध के सभी सबूत। चेयरमैन, लिू हेंग के पास एक बड़ा ऑर्डर है, हालांकि रकम बहुत बड़ी है। वित्तीय विवरणों में बहुत सारी खामियां हैं। मुझे शक है कि उसने कंपनी का इस्तेमाल किया होगा, ग्राहकों की संपत्ति हड़प ली होगी। तो सख्ती से जांच करो। जी। हेलो सुखी, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी के पास हूँ, ड्रीम स्क्वायर में। अच्छा, मेरा इंतजार करना। कंपनी का काम तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे कुछ काम बाकी है, मैं पहले चलता हूँ। यह प्रबंधक सू है, आप धीरे से जाइए। अरे लियो भाई, नए अध्यक्ष, वे भी आपकी जांच करना चाहते हैं क्या? मेरे वो सारे काम अगर एक बार पकड़े गए तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मुझे जल्द से जल्द वांग लिली के नाम वाला घर छीनना होगा, सारी जायदाद हटा देनी होगी। सब कुछ हटा दो, फिर तुरंत विदेश चले जाओ। 30,000 रुपए, यह तो मेरी 6 महीने की तनख्वाह के बराबर है। क्या यह वही क्लास की सबसे सुंदर लड़की नहीं है, वांग नाना? रुको, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? पुरानी क्लास की सुंदरी वांग नाना, क्या तुम्हारे पास एक स्कर्ट तक खरीदने के पैसे नहीं है? हाँ सही कहा, अब तो तुम सिर्फ एक प्लेट उठाने वाली वेट्रेस हो। यहाँ की कोई भी स्कर्ट तुम्हारी कीमत तो 6 महीने की तनख्वाह के बराबर है। तुम डिंग डोंग, नए लक्ष्य व्यक्ति का पता चला। वांग नाना, वर्तमान सद्भावना स्तर 0%। अरे यह तो वह भी एक टारगेट है। किसने कहा वह खरीद नहीं सकती? सू भैया, तुम आ गए। अरे वाह वांग नाना, तो यह है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम्हारी पसंद भी कुछ खास नहीं है। एक यह स्कर्ट हमारे यहाँ कितने की है? 2 30,000। 3 तुम जैसे गरीब इसे 4 खरीद नहीं सकते। 5 तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? 6 नमस्ते मिस। 7 यह स्कर्ट। 8 हम इसे लेंगे। कार्ड स्वाइप करें। भुगतान सफल। लक्ष्य व्यक्ति जून आना, अनुकूलता 20% बढ़ी। सू भैया, बहुत महंगा है, तुम इसे लौटा दो। 30,000 रुपए का है। खरीदा तो है ही, 20% सद्भावना बढ़ाओ, बिल्कुल घाटा नहीं है। रुको, उसकी यह स्कर्ट मुझे भी पसंद आई है। मेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन आपके यहाँ का सदस्य प्राथमिकता से खरीदने का अधिकार है। उसकी वह स्कर्ट मुझे लाकर दो। तुम्हारी दुकान में वीआईपी कितने का है? सीधे मेरे लिए सबसे ऊंचे स्तर तक बढ़ा दो। लुलू, चुन लिया क्या? प्रिय वांग नाना, किसी की पसंदीदा स्कर्ट छीन ली। कोई बात नहीं, बस एक स्कर्ट है, चूंकि क्लास की सुंदरी को पसंद है तो उसे ही लेने दो। नाना, आज संयोग से क्लास मीटिंग है, तू अपने इस बॉयफ्रेंड को लेकर आ, हमारे साथ शामिल हो जा। जगह यूनडिंग होटल में है। डियर, चिंता मत कर, इस कंगाल की हालत देखो। 30,000 की ड्रेस खरीद ली, जरूर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी होगी। पुरानी सहपाठी, अगर पता चलता कि पुरानी क्लास की सुंदरी ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, उसे शर्मिंदा करना चाहते हैं। नना, तुम तो क्लास की सुंदरी हो, बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। चिंता मत करो, हम जरूर जाएंगे। ठीक है भाई, अगर तुम्हें पता नहीं है कि जगह कहाँ है तो नाना तुम्हें वहाँ ले जा सकती है। आखिरकार वह वहाँ प्लेटें परोसती है, वह रास्ता जरूर जानती होगी। सू भाई, हम न जाए तो बेहतर है। वे जरूर यही चाहते हैं, हमारा अपमान करना। क्यों नहीं जाना चाहिए? जब वे तुम्हें नीचा समझते हैं तो हमें अच्छी तरह उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहिए। यह सहानुभूति पाने का मौका है, मैं इसे कैसे चूक सकता था।